तो हेलो फ्रेंड, आज मैं बताना चाहता हूँ कि रेलवे की तरफ से एक बड़ी वैकेंसी आई हुई है अप्रेंटिसशिप के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, यहाँ पे एक बड़ी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961, नोटिफिकेशन नंबर APP 1/2022। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 27 जून से। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 26 जुलाई तक। ठीक है, 5:30 बजे शाम तक। तो यहाँ पे और एक चीज़ लिखा गया है कि जो भी यहाँ पे अप्लाई करेगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में, तो तमिलनाडु का जो कैंडिडेट्स होगा उसको एक प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई इंडिया से कोई भी स्टेट से अप्लाई नहीं कर सकता। इंडिया के कोई भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु का जो कैंडिडेट होगा उसको एक थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री क्योंकि ये तमिलनाडु में है। ठीक है, लेकिन आप कोई भी स्टेट से है आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रेड दिया गया है आप अप्लाई कर सकते हैं रेलवे में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एक बहुत ही बड़ा कोच फैक्ट्री है रेलवे की तरफ से। तो आप चेन्नई में अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो इस जो एप्लीकेशन है आप अप्लाई कर सकते हैं 26 जुलाई के अंडर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना कितना वैकेंसी है। कारपेंटर का वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन का वैकेंसी है, फिटर, मशीनिस्ट, पेंटर, वेल्डर, PASAA। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज सब वैकेंसी फ्रेशर्स के लिए और XITI के लिए दिया गया है। फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे जैसे कि कारपेंटर में टोटल वैकेंसी है 37, इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल वैकेंसी है 32, फिटर के लिए टोटल वैकेंसी है 65, मशीनिस्ट के लिए टोटल वैकेंसी है 34, पेंटर के लिए टोटल वैकेंसी है 33, वेल्डर के लिए टोटल वैकेंसी है 75। ठीक है, उसके बाद आप देखिए XITI अगर आप हैं तो आपका कारपेंटर में टोटल वैकेंसी है 50, इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल वैकेंसी है 156, फिटर के लिए टोटल वैकेंसी है 143, मशीनिस्ट के लिए टोटल वैकेंसी है 29, पेंटर के लिए टोटल वैकेंसी है 50, वेल्डर के लिए टोटल वैकेंसी है 170 और PASAA के लिए वैकेंसी है 2 टोटल। ठीक है, ये XITI है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि टोटल जो रेलवे में वैकेंसी आई हुई है फ्रेशर्स के लिए, टोटल वैकेंसी है फ्रेशर्स के लिए 276 और XITI के लिए टोटल वैकेंसी है 600। तो ये काफ़ी वैकेंसी होता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आई हुई है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ क्या क्या नोट दिया गया है कि जिनके पास इंजीनियरिंग डिग्री है या डिप्लोमा है एंड कोर्स कंप्लीटेड है, ठीक है, एक्ट अप्रेंटिसेस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये जो हायर क्वालिफिकेशन वाले जो डिग्री होता है, डिप्लोमा होता है, ठीक है, या इससे पहले कोई अप्रेंटिस कर चुके हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तो वो एलिजिबल नहीं है, वो फिर से यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। या जिसके पास इंजीनियरिंग डिग्री है, डिप्लोमा है, वो नहीं कर सकते अप्लाई। ठीक है, तो ये जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ठीक है, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए होता है, या एक्सटेंड होगा तो 3 साल के लिए हो सकता है, लेकिन ये परमानेंट जॉब नहीं होता है, ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होता है। आपको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दिया जाएगा, वो ऑन जॉब ट्रेनिंग की तरह ही है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 04426147708 ऑफिस आवर्स में। ठीक है, 9:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के अंदर ऑन वीकडेज़ में, एंड फ्रॉम 9:30 बजे से लेकर 12:25 तक सैटरडे में। ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो या क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर को नोट करके रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस। यहाँ एलिजिबिलिटी दिखाया गया है कि एज लिमिट कितना है, 15 to 24 ईयर्स, मतलब 15 से 24 साल के उम्र तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये कंसिडर किया जाएगा एज ऑन 26 जुलाई 2022 तक। ठीक है, उसके बाद हम क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वालिफ़िकेशन में यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं
कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग पीरियड। एक्स ITI के लिए अगर आप एक्स ITI हैं तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन एंड मशीनिस्ट के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है 10th स्टैंडर्ड पास विथ साइंस एंड मैथ्स अंडर 10+2 सिस्टम। मतलब आपका 10+2 में साइंस और मैथ्स रहना चाहिए और 10th आपका 50% मार्क्स से आप क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। या फिर इट्स इक्विवेलेंट एंड ऑल्सो पोजेज, और इसके साथ साथ नेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो भी आपका ट्रेड है उसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है जो ट्रेनिंग पीरियड, ये होगा आपका 1 साल का होगा। इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट और फिटर के लिए आपका ट्रेनिंग पीरियड है 1 ईयर, सिर्फ 1 साल के लिए है। अच्छा, कारपेंटर, पेंटर एंड वेल्डर, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 10+2 सिस्टम के अंडर जो 10th आता है उसमें 50% क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो इसके साथ ट्रेनिंग, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी इशू होना चाहिए, ठीक है। आपके पास एक ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का एक ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 साल के लिए या उससे ज़्यादा, 1 साल से कम नहीं, ठीक है। तो 1 साल का कम से कम, मिनिमम 1 साल का एक नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कारपेंटर, पेंटर एंड वेल्डर के लिए। और आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा 1 ईयर, 1 साल के लिए। अच्छा, इसके बाद आते हैं प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिन असिस्टेंट। तो प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिन असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है 10th पास विथ मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, किसमें, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में, ठीक है। कम से कम मिनिमम 1 साल का आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है। और इसका ट्रेनिंग पीरियड है, ये भी 1 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड। इसके बाद आते हैं हम लोग फ्रेशर्स के लिए। फ्रेशर्स में हम देख सकते हैं कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन एंड मशीनिस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है 10+2 रहना चाहिए विथ साइंस एंड मैथ्स, और 10th क्लास में आपका 50% मार्क्स रहना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स आपका 10th क्वालिफाई होना चाहिए। और फ्रेशर्स के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो 2 साल के लिए होने वाला है, तो आप 2 इयर्स काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। फ्रेशर्स के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और कारपेंटर और पेंटर के लिए आप 10th स्टैंडर्ड पास किए हैं अंडर 10+2 सिस्टम में, लेकिन आपका 50% एग्रीगेट मार्क्स रहना चाहिए, ठीक है, कारपेंटर के लिए और पेंटर के लिए। ये भी आपका 2 साल का ट्रेनिंग होने वाला है यहाँ पे, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वो 2 साल के लिए है। इसके बाद आता है वेल्डर। वेल्डर में भी आपका 10+2 सिस्टम में आपका 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और इसका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो है 1 ईयर 3 मंथ, मतलब 1 साल और 3 महीने आपका ट्रेनिंग दिया जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ देख सकते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। हाँ, स्टाइपेंड जो है आपको मिलेगा यहाँ पे, अगर आप फ्रेशर्स हैं, ठीक है, और 10th पास है तो आपको 6000 मिलेगा पर मंथ। अगर आप फ्रेशर्स हैं और 12th पास हैं तो आपको 7000 पर मंथ मिलेगा। अगर आप एक्स ITI हैं, जैसे कि आप नेशनल और स्टेट सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपको 7000 मिलेगा पर मंथ, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई। आप अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं आप अप्लाई ये ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं है। तो आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनका pb.icf.gov.in, इसमें 27 जून से लेकर 26 जुलाई तक 5:30 बजे तक, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको फ़ीस भी पे करना है। कितना फ़ीस है, 100 रुपीज़ एक प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पे देना पड़ेगा, प्लस सर्विस चार्जेस एज एप्लीकेबल, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट SC ST PWBD और वुमेन कैंडिडेट है उसको यहाँ पे कोई भी फ़ीस पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं, हाँ, अच्छा, यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, जो भी एलिजिबल या सिलेक्टेड लिस्ट होगा वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में दे दिया जाएगा, जिसका भी यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, वो आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वही क्वालिफ़िकेशन में जो भी आपका मार्क है उसी बेसिस पे सिलेक्शन होगा, और उसको ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा जो भी सिलेक्टेड हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो सकता है। और जितना भी कम्युनिकेशन है ICF आपको कैसे बताएगा, वो आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या ईमेल है जो आप फॉर्म फिलअप के समय देंगे, उसी में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अगर आप सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते। कुछ भी कम्युनिकेशन जो है वो आपका SMS या ईमेल के माध्यम से आपको बताया जाएगा, ठीक है। और आप अप्लाई कर सकते हैं, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है
इस वेबसाइट में जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन स्टैंडर्ड 10, मतलब आप 10th में जितना भी मार्क्स मिले आपको उसी के बेसिस में मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक है। तो ये था, आप देख लीजिएगा, ये और भी डिटेल्स दिया हुआ है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने डिस्कस कर दिया हूँ। तो आप इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है pv.icf.gov.in, यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 26 जुलाई। ठीक है, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। फ्रेशर्स के लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है और एक ITI के लिए। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।